नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोहलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। धर्म स्नेही बंधुओं, देव दर्शन विधि को विस्तार से हमने समझा है और उसके अंतर्गत अनेक विषयों को जो देव दर्शन विधि से ही संबंधित थे उन्हें समझने का प्रयास किया है। आज हम देव दर्शन स्तोत्र देखेंगे, क्योंकि देव दर्शन से ही इसका भी संबंध है। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक स्तोत्र तो आना ही चाहिए, और हमारे यहाँ देव दर्शन स्तोत्र प्रचलित है, प्रसिद्ध है, सभी के मुख पर है। दर्शनम देव देवस्य वाला जो पाठ है, इसे हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जिन्होंने बचपन में नहीं सीखा वो अभी 55 में सीख ले। किंतु वो स्तोत्र बहुत ही सुंदर है। हम नया विषय प्रारंभ करने के इच्छुक थे, किंतु फिर एक बार विचार आया कि ये विषय कहीं अधूरा ना रह जाए, इसलिए एक बार देव दर्शन स्तोत्र, चूंकि देव दर्शन विधि में आवश्यक है, कुछ भी नहीं आता है तो फिर हम नमोकार मंत्र से ही काम चलाते हैं। किंतु यदि हम थोड़ी सी भगवान की महिमा को स्तुति स्तोत्र के माध्यम से गाने की कोशिश करें तो हमें और अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, और साथ ही साथ भगवान की महिमा भी हमारे लिए समझ में आती है। इसलिए एक बार देव दर्शन पाठ स्तोत्र सभी लोग देख ले। आप लोगों के पास पुस्तक होगी, सभी जिनवाणी में धर्म की जितनी भी पुस्तकें छपी हैं पूजन आदि की, उसमें ये देव दर्शन स्तोत्र निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। यदि हमारे कहीं उच्चारण में गलती है तो उसमें सुधार आएगा। उसके अलावा हर एक श्लोक का अर्थ भी हमें एक बार समझ में आ जाएगा। तो आज देव दर्शन स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। ज्यादा नहीं, केवल 8 ही काव्य होते हैं। 8 काव्यों में किसी में 8 काव्य है, किसी में 13 काव्य है, किंतु बड़े सुंदर काव्य है, बहुत ही सुंदर काव्य है। आपको बोलने में बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा यदि उसका अर्थ भी समझ में आ जाए। तो कईयों को अर्थ भी समझ में आता है, क्योंकि बहुत ही सरल संस्कृत है, कठिन नहीं। तो लीजिए एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं, आप भी हमारे पीछे पढ़िए। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ठीक है ना? जितेंद्र भाई तमे वाचो, नयना बेन।
दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। परफेक्ट। हाँ जी, तो अर्थ बहुत ही सरल है। देखिए, दर्शनम देव देवस्य, देव देव क्या है? तो देवानाम देव, देव देव, जो देवों के भी देव है, जिसे हम देवाधिदेव कहते हैं, उसी को यहाँ देव देव कहा है। डबल, 2 बार देव देव शब्द है, तो 2 बार देव देव शब्द यानी 2 देव नहीं है ना, 2 देवों की चर्चा नहीं है यहाँ। देव देव में समास होता है, और देवों के भी जो देव है, क्या? देवानाम अधिदेव देवाधिदेव, देवानाम देव देव देव, देवों के जो देव है उन्हें देव देव कह रहे हैं। तो देवों के देव कौन है भाई? देवों के भी देव कौन है? तो भगवान है। चतुर्निकाय के जो होते हैं, देवगति नाम कर्म के उदय से जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और कल्पवासी होते हैं, उन्हें देव कहते हैं। उन देवों की बात नहीं है, यहाँ कह रहे हैं कि उन देवों के भी जो देव है, मतलब ये सभी चतुर्निकाय के देव जिन्हें अपना देव मानते हैं, देवगति के देव भी जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, उन्हें यहाँ देव देव कह रहे, तो वे हमारे 24 तीर्थंकर है ना। तो देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम, जो भगवान का दर्शन है वह कैसा है? तो कहते हैं वह पापों का नाश करने वाला दर्शन है। क्या वाक्य बनेगा? भगवान का दर्शन पापों का नाश करने वाला दर्शन है। पापनाशनम, पापों का नाश करने वाला दर्शन है। पापों का नाश मतलब पाप कर्मों का नाश, है ना। पापों का नाश यानी पाप कर्मों का नाश, जो हमने पहले पाप किए हैं, पाप कर्मों का बंध किया है, उन पाप कर्मों का नाश करने वाला दर्शन है। ये भगवान का जो दर्शन है वह मिथ्यात्व का नाश करने वाला है, नास्तिकता का नाश करने वाला है, या पापों का भी नाश करने वाला है। फिर आगे कहते हैं दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। सोपान शब्द का अर्थ है सीढ़ी, स्टेप। सोपान, कई लोग सोपानाम पढ़ते, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, सोपानाम नहीं है, सोपानम। सोपानम, यदि आपकी पुस्तक में नाम है तो उसको एडिट करिए, और यदि आपके मुख पर बैठा हुआ है तो उसे भी सुधारिए। दर्शनम मोक्ष स्वर्ग सोपानम, यानी कि दर्शन जो है, भगवान का जो दर्शन है वह दर्शन। स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग के लिए सीढ़ी है। क्या कह रहे हैं? जो जिनेंद्र भगवान का दर्शन हम प्रतिदिन करते हैं, श्री जी का दर्शन करते हैं, चाहे ग्रह चैत्यालय में हो या फिर मंदिर जी में जाकर के हो, वह जिनेंद्र भगवान का दर्शन स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग के लिए सीढ़ी है। सोपान यानी सीढ़ी, तो स्वर्ग पहुंचने के लिए वह सीढ़ी का काम करता है, ऐसा जो है इसमें बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं दर्शनम मोक्ष साधनम, यह जो दर्शन है वह मोक्ष का साधन भी है। स्वर्ग के लिए सीढ़ी है, स्वर्ग के लिए सीढ़ी है, और मोक्ष के लिए साधन है। साधन यानी, साधन यानी जो हमारे लिए साधना में सहायक है, साध्य को पाने में जो सहायक है उसे साधन कहते हैं। साधन का मतलब क्या?
साध्य को, साध्य यानी जिसको हमें पाना है, जैसे मोक्ष गोल है हमारा, मोक्ष हमारा गोल है, गोल गोल यानी साध्य है, साध्य शब्द का अर्थ है गोल, है ना। तो उसके लिए यह जिनेंद्र भगवान का दर्शन जो है वह साधन है यानी सहायक है। तो दर्शन के लिए कह रहे हैं कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी है और मोक्ष के लिए साधन है, यानी कि श्री जिनेंद्र भगवान का दर्शन हमारे लिए परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। किसका कारण है? स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यह बात जो है पहले श्लोक में बताई है। बिल्कुल सरल सिंपल सा श्लोक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। तो दूसरा श्लोक देखते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, उच्चारण की ओर ध्यान दे और आप सभी लोग शुद्ध उच्चारण करें। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च, साधूनाम, साधुनाम में तीनों अक्षर दीर्घ है, एक भी ह्रस्व नहीं है। साधूनाम वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापम, क्या कह रहे हैं? न चिरं तिष्ठति, तिष्ठते नहीं है, कई लोग तिष्ठते पढ़ते हैं, तिष्ठति चाहिए। न चिरं तिष्ठति पापम, आपकी पुस्तक में है क्या तिष्ठते है या ती है? दोनों है। तिष्ठते है, तिष्ठते है, हाँ तो वो गलत है, तिष्ठति है ना। न चिरं तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदकम, छिद्रहस्ते यथोदकम। हाँ, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम। अब ये वाला श्लोक पढ़िए जरा, अक्षिता बेन वाचो। नमोस्तु 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 महाराज जी। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। परफेक्ट। तमे वाचो सुभाष भाई। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। हाँ, अब इसका अर्थ देखिए। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, दर्शनेन यानी दर्शन करने से, दर्शन के द्वारा, दर्शनेन शब्द का अर्थ है दर्शन के द्वारा। किसके दर्शन? जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवान के। जिनेन्द्र है ना, जिनेन्द्र यानी तीर्थंकर, जिनेन्द्र यानी तीर्थंकर, जो जिनों में इंद्र है, जिनों में श्रेष्ठ है, वे जिनेन्द्र है, तो वो तीर्थंकर है। तो तीर्थंकरों के, भगवान के, जिनेन्द्र के दर्शन के द्वारा। और एक आगे की बात, साधूनाम वंदनेन च, साधुओं को वंदन करने के द्वारा, नमस्कार, साधुओं की वंदना के द्वारा से भी कह सकते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से और साधुओं को नमस्कार करने से, साधुओं की वंदना करने से। न चिरं तिष्ठति पापम, पाप जो हैं वे चिरकाल तक न तिष्ठति, रुकते नहीं हैं। चिरम यानी बहुत समय तक, चिरम यानी बहुत समय तक। पापम न चिरम तिष्ठति, पाप जो है वो बहुत समय तक रुकते नहीं हैं। न तिष्ठति यानी रुकते नहीं हैं, रहते नहीं हैं। हमारी आत्मा में जो पाप कर्म हैं वो भगवान के दर्शन करने से, साधुओं की वंदना करने से, वे पाप हमारी आत्मा में टिकते नहीं हैं, ऐसा कह सकते हैं। वे पाप हमारी आत्मा में टिकते नहीं हैं। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, छिद्रहस्ते यथोदकम, जिस प्रकार
छिद्र हस्ते, हाथों में हमारे छिद्र होता है। यदि हम हाथ की अंजुली बनाएं और उसमें यदि हम पानी भर दें, हाथों की अंजुली में, यथा उदकम, यथोदकम कैसे बना? यथा उदकम, दो शब्द है, यथा उदकम, उदकम यानी पानी। तो यथा यानी जिस प्रकार पानी छिद्र हस्ते न तिष्ठति, हाथों में टिकता नहीं है। छिद्र हस्ते यानी छिद्र वाले हाथ में। तो हमारी अंजुली बनती है तो हमारे हाथों में तो छेद बनते ही हैं, अंगुलियों के बीच में छेद होता है, अंजुली के बीच में छेद हो जाता है। आप देखो, आपकी अंजुली में पानी भरो तो वो पानी धीरे धीरे करके निकल जाता है, टिकता है क्या बताओ? जिस प्रकार हाथों की अंजुली के छिद्रों में से पानी निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये हाथों की अंजुली में पानी भरा तो वो पानी जिस प्रकार न तिष्ठति, तथा तथा जिनेन्द्राणाम दर्शनेन साधूनां वंदनेन च पापम चिरम न तिष्ठति। यथा उदकम छिद्र हस्ते न तिष्ठति पापम चिरम न तिष्ठति। तो जिस प्रकार अंजुली में पानी रुकता नहीं है, छिद्रों के माध्यम से निकल जाता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, साधुओं की वंदना करने से पाप हमारी आत्मा में रुकते नहीं है। कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं, देखिए आप। क्रिया बहुत कठिन नहीं है किंतु लाभ बहुत बड़ा है ना? देव दर्शन विधि पूर्वक, भक्ति पूर्वक यदि आप करते हो तो उसका लाभ देखिए। यहां हर जगह विधि को ले लेना। देव दर्शन कह रहे हैं, ये दर्शन का मतलब वो विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक ही होगा। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया, दर्शन हो गया, चले गए। तो उसमें विधि चाहिए, भक्ति चाहिए। ऐसा दर्शन यदि हम करते हैं तो पाप हमारी आत्मा में टिकता नहीं है। और एग्जाम्पल भी सुंदर है कि जैसे हाथों की अंजुली में पानी नहीं टिकता है, छेदों में से निकल जाता है, छिद्रों में से निकल जाता है, वैसे ही आत्मा में से ये पाप निकल जाते हैं। तो ये 2 श्लोक हुए। अभी तीसरा श्लोक करते हैं। सरल है ना स्तोत्र? समझना आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम। फिर से, वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। ठीक है ना? इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। बोलिए नम्रता जी। नमस्तु महाराज जी। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। विनश्यति, विनश्यति। हाँ, विनश्यति। बोलो जागृति बहन। नमोस्तु। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। बिल्कुल सही। चेतना पुष्पकांत। नमोस्तु गुरुदेव। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। बहुत सही। गीता बहन। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभं
जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। परफेक्ट। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम। अब यहाँ कैसे लेना, पद्मराग समप्रभम वीतराग मुखम दृष्ट्वा। पद्म यानी कमल, राग यानी वर्ण रंग, कमल के रंग के समान सुंदर, समप्रभम यानी वैसी आभा वाले, प्रभा वाले, कमल के समान सुंदर, वीतराग मुखम, वीतराग मुखम, वीतरागस्य मुखम, वीतराग भगवान का मुख है ना। वीतरागता से ओतप्रोत भगवान का मुख जो कमल के समान सुंदर है, ऐसे वीतराग भगवान के मुख को, मुखम दृष्टवा देख कर कहते हैं कि जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। जन्म जन्मांतरों में किए हुए पाप, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म, जन्म जन्म दो बार लेने से अनेक जन्म है ना। कई लोग अनेक जन्म पढ़ रहे हैं, अनेक जन्म कृतम पापम, अनेक जन्म कृतम पापम, इसमें 9 अक्षर हो जाते हैं, जबकि 8 ही अक्षर होने चाहिए। कितने अक्षर होने चाहिए? 8 अक्षर होने चाहिए। तो किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में नैक जन्म कृतम पापम, ऐसा है क्या आप में से किसी के पुस्तक में? नैक जन्म कृतम नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसा भी पाठ मिलता है, नैक जन्म कृतम, न एक जन्म कृतम नैक जन्म कृतम, यानी एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के। तो उसको थोड़ी सुविधा के लिए कुछ लोगों ने अनेक जन्म कृतम लिख दिया, किंतु अक्षर 9 हो जाते हैं। और ये श्लोक छंद है, अनुष्ट्रुप छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 8 ही अक्षर होने चाहिए। कितने? 8 लेटर्स, 8 ही अक्षर इसमें होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो ये ठीक है, जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्मांतरों में, जन्म जन्म यानी इस जन्म में और इससे पूर्ववर्ती जन्मों में, इसके पहले वाले जन्मों में, इन सभी जन्मों में कृतम किए हुए, कृतम यानी किए हुए, पापम पाप को, जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्मांतरों में किए हुए पाप को, या पाप दर्शनेन विनश्यति, जो पाप है वो दर्शन करने से नष्ट हो जाता है। एक वचन दिया है किंतु उसमें बांधे हुए सारे पाप कर्मों का समूह उसमें आ जाता है। पापम, पापम यानी अनेक जन्मों में बांधे हुए पाप दर्शन से विनश्यति, दर्शन से नष्ट हो जाता है। वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो हमने पूर्व जन्मों में किए हैं। बहुत सरल अर्थ है, इसमें कोई विशेष खास बात नहीं है। बात तो बहुत खास है, बात तो बहुत खास है, किंतु कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कठिन नहीं है, समझने में सरल है। कि एक बार हम भगवान के दर्शन करते हैं तो इसी जन्म के नहीं, किसी भी जन्म का, इसी नहीं किसी भी जन्म का पाप दर्शन करने से नष्ट हो जाता है। हो सकता है नहीं, हो जाता है। हाँ, हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये तीसरे श्लोक का अर्थ हुआ। चौथा श्लोक देखे, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम, बोधनम चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम, बोधनम चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। आप बोलो बिंदु बेन।
ઊંઘ લાગે છે? વાંચો. દર્શનમ જીન સૂર્યસ્ય સંસારદ્વાનનાશનમ બોધનમ ચિન પદ્મસ્ય समस्तार्थ प्रकाशनम. बिल्कुल सही. दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम. हाँ, रेखा शाह पढ़िए. नमोस्तु 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 गुरुदेव. दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम. हाँ, और कौन है पढ़िए? रमीला शाह. रमीला शाह पढ़िए. दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम. खुशी पढ़िए. दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम. તમે વાંચો કૃપાબેન. दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम. अभी एक कोई और पढ़िए. आप पढ़िए डीएस. दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम. તમારું નામ ડીએસ છે? તમારું નામ દિનેશ છે? दिनेश. दिनेश जी. ओके ओके. देखिए, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो उसे सुधारे सभी. ध्वांत पढ़िए. ध्वांत, ध्यांत नहीं है, ध्वान नहीं है, ध्वांत. ओके. सभी लोग ध्यान से सुनो. ध्वांत है ना, ध्वांत पढ़े. दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम. ध्वांत ध्वांत ऐसा प्रैक्टिस करो. ध्वांत 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 यानी अंधेरा. ध्वांत नाशनम है ना. और एक थोड़ी मिस्टेक हो रही है. चित्त पद्मस्य पढ़ रहे हैं, चित्त पद्मस्य नहीं, चित्त पद्मस्य. बोधनम चित्त पद्मस्य. चित्त 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 है ना. पढ़ो तो खुशी. चित्त पढ़ो. चित्त पद्मस्य. परफेक्ट परफेक्ट. चित्त पद्मस्य. सभी ने सुधारना है ये. दर्शनम चित्त पद्मस्य है ना. समस्तार्थ प्रकाशनम. समस्तार्थ प्रकाशनम. अब इसका अर्थ हम कल सीखेंगे और आगे के श्लोक भी करेंगे, किंतु आप प्रैक्टिस करें. 3 श्लोक तो सभी ने बराबर पढ़े हैं. चौथे श्लोक में ध्वांत और चित्त, ये दोनों पर ध्यान दे. ध्वांत और चित्त, तो ये अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा. कल आगे के श्लोक करेंगे. बोलिए महावीर भगवान की जय. जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय.